नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। वैसे तो आज भारत बंद है, जैसा कि आह्वान किया गया है, लेकिन अपना तो बंद है नहीं, तो हम लोगों ने कहा कि आज जो है बात करते ही हैं। और इस बंद का क्या असर होगा ये तो शाम तक पता चल ही जाएगा, पर हम लोग दरअसल बात इसी से जुड़ी कर रहे हैं, भारत बंद से ही। देखिए, तमाम दलों ने इसका समर्थन किया है और तमाम संगठनों ने भी समर्थन इसका किया है कि नहीं, हम जो है किसानों के साथ खड़े हैं। अब वो किस किसान के साथ खड़े हैं ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत जिनके लिए वोट मांग रहे हैं और जिनको जिताने के लिए वो एड़ी से चोटी लगा दिए हैं, वो लोग उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। एकदम हम लोग बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की। देखिए, ममता बनर्जी ने जो कहा है वो ऐसा पहली बार नहीं है, उससे पहले भी वो ऐसा कर चुकी है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल जीतने के बाद ममता दीदी का एक बड़ा हाई प्रोफाइल दौरा हुआ था दिल्ली में, और उसके बड़े चर्चे हुए थे कि अब जो है दीदी की नजर दिल्ली पर है और 2024 में यही प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी, और वही सत्ताएं करने के लिए वो वहां पहुंची और वहां गई। और उस दरमियान एक बड़ी चर्चा खास थी कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो ये किसान बैठे हुए हैं, वहां ममता बनर्जी उनसे मिलने जाएंगी और वहां जाकर किसान आंदोलन का समर्थन करेंगी। सारा दिन बीत गया, लेकिन ममता दीदी वहां नहीं पहुंची। बाद में राकेश टिकैत ने कहा कि नहीं, देखिए, हमको तो मीडिया से ऐसी खबरें थी, ऐसा कोई उनका कार्यक्रम नहीं था। अब ये स्थिति जो है ये इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि अगर सिर्फ मीडिया की खबर होगी तो वहां पूरा पुलिस स्क्वाड तो पहुंचेगा नहीं। पूरा आप समझिए, जब एक सीएम आता है तो जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, उस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैदी गाजीपुर बॉर्डर पर हुई थी। ये खबरें भी हैं। अब सिर्फ मीडिया खबर पर पुलिस इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं करती, लेकिन अब राकेश टिकैत कह रहे हैं तो आप कह ही क्या सकते हैं। और ये तब हुआ जब राकेश टिकैत ममता दीदी के लिए वोट मांगने बंगाल तक गए थे। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो बाकायदे बंगाल गए थे और वहां उन्होंने कई जगह जो है सभाएं की थी और उन सभाओं में कहा था कि भाजपा को वोट मत करिए। अब जिस राकेश टिकैत ने ममता दीदी के लिए इतने पापड़ बेले, उन राकेश टिकैत को ममता दीदी का क्या जवाब मिला वो आप सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं भारत बंद का समर्थन नहीं करूंगी। अब लीजिए, भारत बंद का वो समर्थन ही नहीं करेंगे, मतलब विपक्ष में जो सबसे बड़ा नेता जिसको लोग कह रहे हैं, लोग मान रहे हैं, और जिसकी कुछ साख बची है, वो इसलिए भी चूंकि वो तीसरी बार जीत के आ रहे हैं, वो कह रही हैं कि हम इस भारत बंद का समर्थन करेंगे नहीं। तब जब वो करेंगे ही नहीं, तब कौन करेगा? कांग्रेस, जिसके पास 54 सीट है, समाजवादी पार्टी जो अपना जनाधार उत्तर प्रदेश में खो चुकी है, या बहन मायावती, कौन समर्थन कर रहा है? मैं वो क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं। मैं भारत बंद का समर्थन नहीं करूंगी, लेकिन मैं किसानों के मुद्दे का समर्थन करती हूं। हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार इन तीन काले कानूनों को वापस ले। जरूरत पड़ी तो मैं हरियाणा और पंजाब भी जाऊंगी। बड़ा सवाल यह है कि आज जो भारत बंद है वो दो कारण हो सकते हैं पर जो वो समर्थन नहीं कर रही हैं, और वो गाजीपुर बॉर्डर गई भी नहीं थी जब वो दिल्ली गई थी। तो या तो ये एक जो परसेप्शन है, और ये माना जा रहा है कि दरअसल ये किसान आंदोलन कम और आढ़तियों का आंदोलन ज्यादा है, सियासी आंदोलन ज्यादा है, इसलिए भी ममता बनर्जी जो है इससे किनारा कस रही हैं। नहीं तो भवानीपुर में चुनाव होने हैं और इतने बड़े आंदोलन में वो साथ नहीं खड़ी होती। तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, ऐसा जान पड़ता है कि ये जो आंदोलन है और इस आंदोलन की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो है उद्योग धंधा,
कामकाज, और इससे ज्यादा नाराज वो हैं जो व्यापारी हैं। आप देखिए, अभी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार ने नोटिस भेजा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि 9,000 यूनिटों को इससे नुकसान, 9,000। तो अब जो इन लोग इस आंदोलन के कारण ये जो अर्थव्यवस्था पर चोट हो रही है, आप देखिए पंजाब में कितनी चोट हुई, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद कहा। तो इससे जो व्यापारिक घराने हैं और लोग, एक तो व्यापारिक घराना और दूसरा वो लोग जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित हो रहे हैं और जिनका काम काज इस पूरे आंदोलन के कारण जो है प्रभावित हुआ और जिनकी रोजी रोटी गई, उनकी एक नाराजगी है जो ममता बनर्जी को मजबूर कर रही है कि नहीं, इस आंदोलन में ये जो सो कॉल्ड आंदोलन है और जो सो कॉल्ड भारत बंद है, इससे खुद को दूर रखा जाए। और वैसे भी ये बंद कहां तक है और कितना है ये हम आप सब जानते हैं, लेकिन कोई प्रिडिक्शन करने से पहले शाम तक का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये बड़ी बात है कि जो चेहरा विरोध का जाना और माना जाता है वही कह रहा है कि हम भारत बंद का समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे में अब राकेश टिकैत क्या करेंगे? चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।